एक साधारण सी जेल की कोठरी है। अमित उदास बैठा फर्श को घूर रहा है। श्याम मजे से बीड़ी की जगह एक नीम की दातून चबा रहा है। श्याम भाई, आज गांव में पहली बारिश हुई होगी। मेरे खेत की मिट्टी भीग कर महक रही होगी और मैं यहाँ इस सीलन भरी कोठरी में सड़ रहा हूँ। श्याम दातून थूकते हुए कहता है। अरे अमित, तू जब देखो मिट्टी, खेत, गोबर यही सब गाता रहता है। अरे तूने कौन सा खून किया है? बस पड़ोसी के खेत की मेड़ ही तो टूटी थी तेरे ट्रैक्टर से। वकील पैसा खा गया और तू यहाँ आ गया। अमित रोते हुए कहता है। वही तो दुख है भाई, मेरी राधा अकेली है घर पर। फसल पकने को तैयार है। अगर मैंने समय पर कटाई नहीं की तो मेरे साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मुझे यहाँ से जाना है श्याम भाई, मेरी मिट्टी मुझे बुला रही है। श्याम आंखें चमकाते हुए अमित के करीब आकर फुसफुसाता है। तो चल भाग चलते हैं। मैंने एक मास्टर प्लान बनाया है, एकदम फुल प्रूफ। पागल हो गए हो? दीवारें देखी हैं कितनी ऊंची हैं? श्याम हंसते हुए कहता है। दीवार फांदनी ही नहीं है मेरे लाल। जेल के किचन के पीछे एक बहुत बड़ा सीवर का पाइप है, उसकी मरम्मत चल रही है, इसलिए जाली खुली है। वो सीधा जेल के बाहर जंगल में खुलता है। कल अपनी किचन की ड्यूटी है, बस चुपके से पाइप में घुसेंगे और सीधे आजाद। अमित मुंह बनाते हुए कहता है। गटर के पाइप से? छी, मैं एक पवित्र किसान हूँ भाई, गोबर की महक सह सकता हूँ, पर गटर की नहीं। अबे आजादी की कोई बदबू नहीं होती। कल रात को तैयार रहना। दूसरा दिन सुबह का समय। जालीदार दीवार के आर पार अमित और राधा खड़े हैं। राधा की आंखों में आंसू हैं। राधा रोते हुए कहती है। अजी, खेत की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। गेहूं झुकने लगे हैं और अगर 3 दिन में कटाई नहीं की तो सब जमीन पर गिर जाएगा। हम तो भूखे मर जाएंगे। अमित जाली पर हाथ रखते हुए भावुक होकर कहता है। तू रो मत राधा, मैं अपनी फसल को ऐसे नहीं मरने दूंगा। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तू बस कल रात तक का इंतजार कर, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। राधा आंसू पोंछते हुए कहती है। पर कैसे? आप तो जेल में है ना? अमित हल्की मुस्कान के साथ कहता है। किसान का रास्ता कोई दीवार नहीं रोक सकती। तू बस हंसिया तैयार रखना। जेल का बड़ा किचन। श्याम और अमित बर्तन धो रहे हैं। किचन में एक ही गार्ड है जो ऊँग रहा है। पीछे का एक बड़ा सा खुला हुआ सीवर पाइप दिख रहा है। श्याम धीमी आवाज में कहता है। देख अमित, गार्ड सो रहा है, यही मौका है। चल सीधे पाइप के अंदर, जो होगा देखा जाएगा। अमित पाइप को देखकर कांपते हुए कहता है। श्याम भाई, इसमें से तो बहुत भयानक बदबू आ रही है। मेरा मन घबरा रहा है। श्याम अमित का हाथ खींचते हुए कहता है। अबे खेत की याद कर, राधा की शक्ल याद कर और चुपचाप अंदर घुस जा। मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। अमित नाक बंद करके पाइप में घुस जाता है। श्याम भी उसके पीछे घुसता है। पाइप में बिल्कुल अंधेरा है, सिर्फ दोनों की आंखें चमकती हुई दिख रही हैं। अमित हंसते हुए कहता है। अरे बाप रे श्याम, ये रास्ता जंगल में जा रहा है या सीधे नर्क में? कैसी सड़ांध है। चुप कर मेरे भाई, धीरे धीरे रेंगता चल। आजादी का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। स्वाद कड़वा होता है ये तो ठीक है, पर तूने ये क्यों नहीं बताया कि आजादी में कीचड़ भी होता है? ये मेरे पैर पर क्या चढ़ गया? चूहा था क्या? श्याम झुंझला कर कहता है। अबे वो मेरा हाथ है। तू मेरे मुंह पर लात मारते हुए आगे बढ़ रहा है, सीधे चलना। श्याम भाई, मुझे लगता है हम गलत आ गए। ये पाइप तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तू बस धक्का मार, ढक्कन खुलेगा और हम सीधे खुले आसमान के नीचे होंगे। जोर लगा। दोनों मिलकर एक ढक्कन को धक्का देते हैं। खट की आवाज के साथ ढक्कन खुलता है। दोनों एक बगीचे में पाइप से बाहर निकलते हैं। उनके कपड़ों पर थोड़ा कीचड़ है, चांद की रोशनी है। श्याम गहरी सांस लेते हुए कहता है। आजादी। देख अमित, हम जंगल में आ गए। अमित चारों तरफ देखकर माथा ठोकते हुए कहता है। अबे ओ अक्ल के अंधे, ये कौन सा जंगल है जहाँ चारों तरफ सिर्फ ऊंची दीवारें हैं और सामने एक बड़ा सा सरकारी बंगला है? श्याम हैरानी से कहता है। ये तो, अरे बाप रे अमित, ये तो जेलर कदम साहब का सरकारी बंगला है।
उनका घर तो जेल के ठीक पीछे है। पाइप जंगल में नहीं, इनके घर के बगीचे में खुलता है। भागो। अमित अचानक रुक जाता है। वो नीचे झुककर बगीचे की मिट्टी को छूता है। उसका भावुक चेहरा गंभीर हो जाता है। रुक जा श्याम। पागल हो गया है क्या? जेलर साहब ने देख लिया तो हमारी खाल उधेड़ देंगे। चल जल्दी दीवार फांदते हैं। अमित बगीचे के पौधे को प्यार से सहलाता है। तू जा श्याम, मैं नहीं जाऊंगा। देख इन टमाटर और भिंडी के पौधों को, ये प्यासे मर रहे हैं। भिंडी एकदम पत्थर जैसी हो गई है, जड़ों में हवा नहीं जा रही। किसी ने महीनों से इनकी गुड़ाई नहीं की है। श्याम सिर पीटते हुए कहता है, अबे तू किसान है या बेवकूफ? हम जेल से भागे हैं, गार्डनिंग करने नहीं आए हैं। जान प्यारी है तो चल। अमित दृढ़ता से कहता है, एक सच्चा किसान किसी भी पौधे को अपने सामने मरता नहीं देख सकता श्याम, चाहे वो मेरे खेत का हो या जेलर के घर का। मैं राधा से वादा करके आया था कि फसल मरने नहीं दूंगा। यहाँ से भाग गया तो खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। मुझे खुरपी और पानी की बाल्टी चाहिए। श्याम अमित को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अमित नहीं मानता। अमित पूरी रात उस बगीचे में पागलों की तरह मेहनत करता है। क्यारी बनाता है, मिट्टी को नरम करता है, पौधों को पानी देता है। वहीं श्याम डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिपकर सो जाता है। सुबह का समय, जेलर का बगीचा, सूरज निकल चुका है। जेलर हाथ में चाय का कप लिए, तौलिया कंधे पर डाले अपने घर से बाहर आता है। जेलर अपनी आंखें मलता है। उसे विश्वास नहीं होता, जो बगीचा कल तक सूखा और वीरान था, आज वो एकदम हरा भरा और व्यवस्थित कैसे है। मिट्टी गीली है और एक ताजा खुशबू आ रही है। अचानक जेलर की नजर एक क्यारी के पास मिट्टी से सने हुए सोते हुए अमित और पेड़ के नीचे दुबके श्याम पर पड़ती है। जेलर चौंक कर कहता है, अरे तुम लोग कैदी हो, यहाँ मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो? श्याम और अमित हड़बड़ाकर उठ जाते हैं। श्याम हाथ जोड़कर कहता है, साहब गलती हो गई, हम तो बस वो हवा खाने आए थे। हवा खाने? सीवर के पाइप से? तुम दोनों जेल से भागे हो। अभी अलार्म बजाता हूँ। अमित शांत भाव से हाथ जोड़कर कहता है, माफ करना जेलर साहब। हाँ, हम आपके किचन के गटर से भाग कर आए थे। मेरी पत्नी अकेली है और मेरी फसल खराब हो रही थी। मुझसे अपनी मिट्टी का दुख नहीं देखा गया। जेलर कड़क आवाज में कहता है, तो भागे क्यों नहीं? यहाँ मेरे टमाटरों के पास क्या कर रहे हो? जब इस पाइप से बाहर निकला तो आपके इन पौधों को देखा साहब। ये सब प्यासे तड़प रहे थे। साहब, इंसान भूख से रोता है तो आवाज आती है, लेकिन जब पौधा प्यास से रोता है ना, तो सिर्फ एक किसान ही उसकी आवाज सुन सकता है। मैं जेल से तो भाग गया, पर एक किसान के अपने धर्म से नहीं भाग पाया। आप मुझे वापस कोठरी में डाल दीजिए, पर शाम को इन पौधों को थोड़ा पानी जरूर दे दीजिएगा। जेलर कदम एकदम सुन्न रह जाता है। उसका गुस्सा एकदम पिघल जाता है। वो अमित की मेहनत और उसकी ईमानदारी को देखता है। उसे समझ आता है कि जो इंसान पेड़ पौधों के लिए अपनी आजादी ठुकरा सकता है, वो अपराधी नहीं हो सकता। अमित साफ कपड़ों में खड़ा है। राधा भी वहाँ मुस्कुराती हुई खड़ी है। श्याम एक कोने में खड़ा है। जेलर कदम मुस्कुराते हुए अमित से कहता है, अमित, मैंने तुम्हारी फाइल ऊपर भेज दी है। तुम्हारी ईमानदारी और अच्छे बर्ताव के कारण तुम्हारी सजा माफ कर दी गई है। तुम कल से आजाद हो। राधा खुशी के आंसू पोंछते हुए कहती है, भगवान आपका भला करे साहब। अरे भला तो अमित ने मेरा किया है। मेरे बगीचे में इतने बड़े टमाटर आए हैं कि पूछो मत। पर अमित, आजाद होने के बाद एक शर्त है। अमित हाथ जोड़कर कहता है, जी साहब, कहिए। हफ्ते में एक दिन मेरे बगीचे की देखभाल करने आना पड़ेगा। और हाँ श्याम। श्याम डरते हुए कहता है, जी साहब, मैंने कुछ नहीं किया, वो आइडिया भी मेरा नहीं था। जेलर हंसते हुए कहता है, तुझे मैं अपनी रसोई का हेड कुक बना रहा हूँ। गटर के पाइप से भागने का आइडिया तेरा ही था ना। अब से तू उस पाइप की भी सफाई करेगा। सभी लोग जोर से हंसते हैं। अमित अपनी राधा की तरफ देखकर मुस्कुराता है। तो देखा, इंसान की असली आजादी किसी जगह से भागने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और अच्छाई से जुड़े रहने में है। एक सच्चा और नेक इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य नहीं भूलता।